नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ एक ऐसी प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी, एक पिता और पुत्री की, जो कि आपको जिंदगी में बहुत ही काम आएगी और प्रेरणा भी देगी। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनते हैं तो यकीन मानिए, आप इस कहानी सुनने के बाद आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। आप लोग सिर्फ इसे सुनिए और समझिए। तो दोस्त, YouTube चैनल में आज मैं इस कहानी को आपके साथ शेयर करता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक और मैं करता हूं इस कहानी को स्टार्ट। यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस में थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर से पूछा, सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आओ। वेटर ने कहा, सर, आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस साल जिले में 10th में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ने बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती करता हूँ कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th क्लास टॉपर में किया है और गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे इसलिए कह रहा है कि सिर्फ मेरे बच्ची के लिए खाना लेकर आओ। होटल के मालिक ने जब यह बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 पाव भाजी पैक कराकर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ साथ में, और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे थे, और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे सर, शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाई लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब UPSC की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं आज उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उनको देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची
और कलेक्टर ने कहा होटल मालिक से कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। हम वही पिता पुत्री हैं जो आज से कई साल पहले हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको और आपके पूरे स्टाफ को तथा पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद जरूर करना, और अगर मदद न कर सको तो उसका मजाक भी मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए, जहां भी रहिए और दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आप जैसा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कितना ज्ञान मिला और प्रेरणा मिली तो लाइक कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।